नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 14। नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? पहले इसका मतलब सुना। मान लो यहाँ मैं एक नेटवर्क बनाता हूँ, एक ये है, एक ये नेटवर्क है, ये कंप्यूटर्स हैं कुछ, और एक कुछ सेंट्रल डिवाइस है, ये आपस में एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है। ये कंप्यूटर C1 है, ये कंप्यूटर C2 है, कंप्यूटर C3 है, कंप्यूटर C4। ये मैंने एक नेटवर्क बनाया जिसमें कितनी डिवाइसेज है? 1 2 3 4 और एक सेंट्रल डिवाइस हो गई 5। सेंट्रल डिवाइस जो होगी ये होगी हब या स्विच, जो भी होगी, तो टोटल 5 डिवाइस है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेटवर्क बना है इसमें बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हैं। मान लो एक ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये 4 कंप्यूटर या एक सेंट्रल डिवाइस। इनको क्या कहते हैं? पहली ऑप्शन नंबर देखते हैं। सीपीयू तो नहीं हो सकता, सीपीयू तो कंप्यूटर का जो एक पार्ट हो गया, सीपीयू डेस्कटॉप वगैरह। तो ये कंप्यूटर का पार्ट, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सर्वर, क्लाइंट सर्वर, जो सर्वर और जो क्लाइंट होते हैं एक्चुअली नेटवर्क में नहीं होते, ये सर्विस के बेसिस पे होते हैं कि सर्वर है, कोई सर्वर, कोई भी एक वो कंप्यूटर जो कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है उसको सर्वर कहते हैं। किसी प्रकार की सर्विस हो सकता है, मान लो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता हो, ईमेल सेंड या रिसीव करने में हेल्प करता हो तो ईमेल। मान लो कुछ अपना बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTR का सर्वर है जो अपने रिजल्ट प्रोवाइड करता है, तो वो भी एक सर्वर है जो अपने को रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कोई भी सर्वर एक सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, कुछ डेटा आपको प्रोवाइड कर देता है, कुछ रिजल्ट या कुछ और टाइप की सर्विस। तो उस कंप्यूटर को हम नॉर्मली कंप्यूटर ना करके उसके लिए जो शब्द यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसको अपन बोलते हैं सर्वर। क्लाइंट, क्लाइंट कुछ नहीं होता कि जो ये सर्वर है, कोई सर्वर है, सर्वर से डेटा जो रिसीव कर रहा है कोई डिवाइस, उस डिवाइस को अपन क्लाइंट बोलते हैं। जैसे कोई भी डिवाइस जो एंड एंड जो भी एंड में डेटा को लेके उसका यूटिलाइज करती है उसको क्लाइंट बोलते हैं। तो सर्वर से मान लो रिजल्ट प्रोवाइड किया, तो रिजल्ट कहाँ आएगा? इस मान लो ये कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के हम क्रोम ब्राउजर खोलेंगे, ब्राउजर के अंदर ब्राउजर एक क्लाइंट है, ब्राउजर में वो डेटा डिस्प्ले होगा। ये कंप्यूटर को कई बार हम क्लाइंट बोल देते हैं। तो इस केस में इसका कोई नेटवर्क से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, तो इस डिवाइसेस को जो बोलते हैं वो बोलते हैं नोड। तो हम कई इनको नोड बोलते हैं। नोड क्यों बोलते हैं, कंप्यूटर क्यों नहीं बोलते? इसलिए बोलते हैं, ये ज़रूर नहीं कि डिवाइस कंप्यूटर ही हो, कुछ भी हो सकती है, मोबाइल हो सकती है या कोई और इंटरमीडिएट डिवाइस जैसे स्विच या हब हो सकता है या प्रिंटर हो सकता है। तो जेनरिक टर्म होगी नोड बोलते हैं, जिससे कि अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस नेटवर्क में बहुत सारे अलग अलग नोड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो राज्यों, देशों या पूरे विश्व में कहलाता है। ऐसा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो बहुत सारे राज्यों, देशों या पूरे विश्व में फैला हुआ है, ठीक है। उस अगर कोई, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क तो किसी एक सीमित एरिया में रहता है, सीमित क्षेत्र में फैला हुआ रहता है, जैसे एक ऑफिस में, एक या बिल्डिंग में। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये विद इन सिटी रहता है, एक सिटी के अंदर ही अलग अलग कैंपस या अलग अलग ऑफिस या अलग अलग कुछ एरिया रहता है। तो उसमें अगर डिवाइसेस सिचुएटेड हो या वह रखी हुई हो तो उनको आपस में कनेक्टेड करने के बाद जो नेटवर्क बनता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क तो इसमें मैंने बताया नहीं। अब चलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में मैंने पढ़ाया था, क्या बताया था कि जब डिवाइसेस किसी अलग अलग राज्य में स्थित हो या किसी देश में या पूरे विश्व में कहीं अलग अलग जगह कहीं फैली हुई हो और आपस में कनेक्टेड हुई, तो उस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है।
इसमें क्या है, क्वेश्चन कहता है निम्न में से, क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न में से कौन सबसे तेज डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को दर्शाता है। इसमें तो उससे पहले अपने को समझने पड़ेगा कि डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को हम पता कैसे लगाते हैं, उसका मात्रक क्या है। जैसे अपन कुछ वेट तोलना होता है, बाहर को वेट तोलना होता है, कुछ होता है तो हम कहते हैं कि केजी है, वो केजी में तोल सकते हैं, ग्राम में तोल सकते हैं। हम कहेंगे केजी में है तो ग्राम से ज़्यादा है, क्योंकि 1 केजी में लगभग 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग यूनिट्स होती हैं। उसी टाइप से डेटा की स्पीड नापने के लिए भी अलग अलग टाइप की यूनिट होती है। सबसे पहली बात तो बैंड, उसको यूनिट को हम जनरली जो स्पीड को के लिए जो दूसरा टर्म यूज़ करते हैं होता है बैंडविड्थ। जनरली हम जब डेटा की स्पीड की बात करते हैं, स्पीड ना तो बैंडविड्थ के टर्म्स में बात करते हैं कि हमारे जो इंटरनेट की बैंडविड्थ क्या है, या कि स्पीड वर्ड कम यूज़ करते हैं अपन, तो टेक्निकल जो प्रॉपर वर्ड है वो बैंडविड्थ है। तो इसका ऑप्शन ये तो नहीं होगा, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। सबसे बेसिक चीज़ होती है तो तीसरा ऑप्शन लेते हैं। पहले होता है बीपीएस, इसका मतलब होता है बाइट पर सेकेंड। मतलब कि बीपीएस का मतलब कि 1 बाइट 1 सेकंड में भेजेगा। अगर किसी को मैं कहूँ कि 5 बीपीएस की स्पीड है, इसमें देखना बीपीएस मतलब कैपिटल बी है। कैपिटल बी का मतलब होता है बाइट, स्मॉल बी रहता है, मान लो स्मॉल बी है, इसका कहीं पे लिखा है, इसका मतलब रहेगा बिट। ठीक है, कैपिटल बी मतलब होगा बाइट। मैं ये भी बताऊंगा कितने बिट में क्या बाइट रहता है। पहले इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं सबकी, या उससे पहले हम देख लेते हैं एक बिट का मतलब तो जनरली वही कि 0 या 1 रहेगा। पहले बिट समझ लेते हैं। ये जब मैं बात करता हूँ स्मॉल बी आई टी बिट, इसका मतलब कोई 0 या 1 सिंगल बिट की बात कर रहा हूँ। फिर होता है, उसके बाद आता है बाइट आता है। एक बाइट में होता है 8 बिट। ठीक है, एक बाइट में हो गया 8 बिट। देन फिर आता है 1 के बी, इसका मतलब होता है 1024। इसका मतलब होता है 1024 बिट। फिर एक होता है 1 MB, इसका मतलब होता है 1024 KB और 1, और इसको आगे फर्दर कर सकते हैं। ठीक है, इसको फर्दर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1 MB। तो 1 KB और 1 MB में कौन बड़ा होगा? 1 MB बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 1 MB में 1024 KB होते हैं। ठीक है, तो इससे 1024 गुना ज़्यादा बड़ी स्पीड रहती है MB। मतलब अगर मेमोरी की बात करें, ये सब यूनिट है मेमोरी की। बिट, बाइट, KB, MB ये मेमोरी की यूनिट है। ठीक है, बाइट हो गया। फिर उसके बाद आता है GB, जब हम कहते हैं मेमोरी कार्ड मेरा इतनी GB का है, मेरी हार्ड डिस्क इतनी GB, उसका मतलब होता है गीगा बिट। इक्वल्स टू क्या होता है? 1024 मेगा बिट MB। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट। मेमोरी की यूनिट बात करूँ तो फिर बाइट होती है, फिर KB होती है, फिर MB होती है, फिर GB होती है। उसके बाद भी होती है, एक होती है TB, अगर आपने सुना होगा, टेराबिट सॉरी। ठीक है, तो वो भी 1024 GB होती है। ये तो मेमोरी की यूनिट हो गई, सेम स्पीड में। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन है BPS, मतलब बाइट पर सेकेंड। डेफिनेटली बाइट तो KBPS से छोटा होगा, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और KB में मतलब 1024 बिट। तो जो KBPS है BPS से ज़्यादा होगी। और एक GBPS की बात करें अपन, उसमें होता है 1024 MBPS हो गई 1024, और उसके बाद 1000 MBPS, और उससे भी बड़ी होगी। और 1 MB में कितना होता है? 1024। तो ये तो इससे बहुत ज़्यादा तो हो जाएगी। तो हाईएस्ट स्पीड आएगी जो आएगी, उसमें A ऑप्शन आएगा, इसमें
GBps होती है, और इससे भी ज़्यादा TBps कुछ होती है, टेराबिट पर सेकंड वगैरह होती है, तो और इससे भी ज़्यादा स्पीड होती है। तो हाईएस्ट इसमें ऑप्शन नंबर आएगा, ए ऑप्शन आएगा, इसमें आंसर आएगा। ठीक है, तो इससे आपको स्पीड का भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना OSI टोपोलॉजी से रिलेटेड है, इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। OSI TCP IP ये सब टोपोलॉजी, सॉरी टोपोलॉजी नहीं, मॉडल से रिलेटेड है, नेटवर्क मॉडल। दो नेटवर्क मॉडल सुने होंगे आपने, OSI और TCP IP, उन सब से रिलेटेड है, तो उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में